राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी कॉपी पेस्ट नहीं है, सो प्लीज़ इसे चुराने की कोशिश ना करें। मेरी बहन और मैं ठेकेदार से पैसे लेकर बाजार में गया तो वहाँ मेरी अम्मी और महबाजी मेरी बहन मिल गई। अम्मी बोली, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। माहिरा बोली, अरे अम्मी, वो रेत खत्म हो गई थी तो बाहर वाली रेत डालने में देरी हो गई। फिर मेरी बहन ने 500 रुपए अम्मी को दिए और कहा, ये ठेकेदार ने खुश होकर इनाम दिया है। अम्मी खुश होकर बोली, ठेकेदार साहब कितने अच्छे हैं, 500 का इनाम दे दिया। चलो इनका मीट खरीद लेते हैं, मीट खाए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी बहन मानी में कहती है, हाँ खाओ गोश्त मेरी कमाई का। फिर हम हाविज मामा की दुकान जो हमारे घर के पास है पर गए। हाजिब की किराने की दुकान है और अम्मी हाजिब मामा से घर का सामान उधार लेती रहती है। अम्मी बोली, हाजिब भाई आपका कितना बकाया है, आज मजदूरी मिली है। हाजिब साहब देख के बोला, रहत बहन आपका 3,000 का बकाया है। मेरी अम्मी ने उनको रुपए दिए और कहा, हाजिब भाई आज घर पर आ जाना खाना खाने, हम गोश्त लाए हैं। हाजिब ने हाँ में सर हिलाया और फिर अम्मी और बहन घर में काम लग गई। खाना पकाने के बाद मुझे अम्मी ने हाजिब मामा को बुलाने भेज दिया। मैं उनकी दुकान पर पहुंचा तो वो तैयार ही थे। उन्होंने मुझे एक चॉकलेट दी और मेरे साथ साथ घर चल पड़े। हाजिब मामा ने आने पर मेरी अम्मी रोटी बनाने लगी। मेरी अम्मी माहिरा को बोली, जाओ मामा के साथ गुलवा दो और उनको चटाई बिछा के बिठाओ। मेरी बहन जब मामा के साथ गुलवाने गई तो मामा कहने लगे, कल काम पे मत जाना, कोई बहाना कर लेना। और फिर मेरी बहन का हाथ पकड़ लिया। इतने में माहिरा ने हाजिब मामा का हाथ झटक दिया और मुस्कुराते हुए चली गई। इतने में अम्मी की आवाज़ आई, आ जाओ हाजिब भाई खाना तैयार है। फिर सब खाना खाकर सो गए। सुबह अम्मी माहिरा को उठाने लगी तो मेरी अम्मी बोली, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज काम पे नहीं जाऊंगी। अम्मी बोली, ठीक है आराम कर लो, आमिर को यह अपने पास रख, दिन का खाना उसके साथ भेज देना। तब अम्मी को महबाजी काम पर चली गई। मेरी बहन ने जो 500 रुपए थे वो निकाल कर मुझे कहने लगी, जा 2 मीठे पान और एक सिगरेट की डिब्बी लेकर आ, और हाँ छुपा के लाना। मैं बोला, जीजा ने सिगरेट और पान किसके लिए मंगा रही हो? मेरी बहन बोली, ये हाजिर मामा के लिए है, तुम जाओ और आते वक्त हाजिर मामा को बुला लाना। मैं बोला, क्यों जीजी, क्या काम है मामा से? हाजिरा बोली, वो कल का मीट थोड़ा बचा गया है तो नाश्ता कर लेंगे और तुम भी खा लेना। मैं बोला, जीजी मेरे लिए बेटियों रखना, सब मामा को मत खिला देना। मायरा बोली, ठीक है बाबा, अब तुम जाओ, मैं सामान लेकर हाजिर मामा की दुकान पर जाकर उनको बुला लाऊं। तब तक मेरी बहन ने मीट को गरम कर लिया और गरम गरम रोटियां हम दोनों को खिलाने लगी। मैं खाकर हाथ धोने लगा और मेरी बहन भी मामा के पास आकर खाना खाने लगी। मामा बोला, यार मायरा इसका क्या करूं, इनको कहीं भेज दे। तब मेरी बहन ने मुझे बुलाया और वो पान और सिगरेट छुपा कर ले लिया और बाकी के पैसे मुझे देकर बोली, जाओ इस पैसों से मस्ती करो, मोहल्ले के पास वाले मेले में घूम आओ। पर पैसे लेकर मैं घर के पीछे छुप गया। मेरी बहन दरवाजा बंद करने लगी तो मैं घर के पीछे की खिड़की से कूद कर घर में घुस गया और अच्छी जगह देख के छुप गया। हाजिर मेरी बहन को बोला, मैं कुछ तोहफा लाया हूँ मैं तेरे लिए। तो मेरी बहन उसके वो को देख कर बोली, इससे बढ़कर और क्या तोहफा है मेरे लिए? हाजिम ने मेरी बहन की आंखों पर कपड़ा बांध दिया, फिर उसके पुराने पूरे काले झुमके उतार कर चांदी के झुमके पहना दिए।
उसकी नकली पायल को भी निकाल कर चांदी की पायल पहना दी। फिर मामा ने उसकी आंखें खोल दी। मेरी बहनों को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बहुत अच्छा तोहफा है मेरी जान। दिल खुश हो गया। तभी हाजिर मामू बोला, रुक, अभी एक तोहफा और है। तभी उसके मेरी बहन को बहुत जी प्यारा लाल कुत्ता सलवार दिया। उसको देखकर मेरी बहन खुशी से नाचने लगी। हाजिर मामा बोला, चल ठीक है, अब रहा नहीं जाता। फिर वह मामा के पास गई। फिर उन दिनों के बीच कबड्डी वाला मैच शुरू हो गया। हाजिर मामा तो उम्र में काफी बड़ा था, जबकि मेरी दीदी अभी 17 की थी। लेकिन इसके बाद भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं चुप करे सारा कबड्डी वाला मैच देखता रहा। फिर वो सबके बाद मेरी बहन हंसने लगी और मामा को लिप किस देकर भेज दिया। फिर उसने दरवाजा बंद किया और नहाने के लिए चली गई। अब मैंने सोचा कि मैं भी इसका फायदा उठाता हूँ, तो मैं पल प्लान बनाया और अपनी बहन को वहाँ पर बुलाया। बुलाने के बाद मैंने सारी कहानी अपनी बहन को बताई और कहा कि मैंने जो तुमने किया है, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो मेरी बहन बहुत डर गई। डरने के कारण वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और मुझसे माफी मांगने लगी। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरा, फिर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो मेरी बहन, लेकिन उसके आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। राधे राधे।